हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से करेंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ थे, जो आपके एथेंटिक एनसीईआरटी मैथ है। पहले चैप्टर है आपका समुच्चय मतलब सेट्स। इसके हमने इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की परिभाषा क्या था, किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब हम लोग समझे थे वे सेट जो हर व्यक्ति के लिए सर्वमान्य हो, किसी में कोई मतभेद नहीं हो। जिसमें मतभेद होगा, जैसे हमने कल लिया था कि 3 सबसे प्यारे जानवरों का नाम बताइए, हमने कुछ और लिया, आप लोगों ने कुछ और लिखे, उसमें क्या हुआ, मतभेद हो गया, इसीलिए आपका क्या हुआ, वो समुच्चय नहीं हुआ। जैसे अंग्रेजी को लिए थे वावेल, वावेल में क्या होता है AEIOU, वही 5 अक्षर होते हैं। जिससे भी पूछोगे सभी आपको वही बताएंगे, वावेल वही AEIOU है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, समुच्चय। आज समुच्चय के हम देखेंगे आगे। किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ होती हैं, ठीक। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधियाँ होती है। पहले को बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। दूसरे को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें दोनों फॉर्म में से लिखने की आना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, इसी सवाल को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे और इसी को हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। जैसे लिखा है संख्या 1 2 3 4 5, ये संख्या हमारी क्या है, ये प्राकृत संख्या है ना। तो इसको मैं रोस्टर रूप में कैसे लिखूंगा, रोस्टर रूप में 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो है नहीं। 6 है तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे 6। इस रूप में जो लिखेंगे इसे हम बोलेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप बोलेंगे। इसी को जब हम इस रूप में लिखेंगे, पहले इसे पूरा लिख लेते हैं तब इस रूप में लिख के बताते हैं। पहले हम लोग रोस्टर रूप में लिखा सकते हैं। जानते हो समुच्चय को कैपिटल ए से दिखाते हैं और इस मझला ब्रैकेट के अंदर जो बंद करते हैं इन सब को बोलते हैं अवयव, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को किसी भी ABCD के A से Z तक किसी भी संख्या को कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं, जो यहाँ आप लिखते हैं, ठीक है। ए वर्णमाला के सभी स्वर, स्वर कौन कौन होते हैं, A E I O U, यही तो होते हैं, ठीक। ये क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय हुआ। एक किस रूप में लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसे A से दिखाओ, B से दिखाओ, C से दिखाओ, हम सभी A से ही दिखा रहे हैं समुच्चयों को। ए विषम, पहली विषम 1, दूसरी 3, फिर 5 7 9, ये सभी क्या है, विषम। कहाँ तक लिखोगे, इनफाइनाइट तक होती हैं, ठीक है। 3 बिंदी लगाइएगा, इसके आगे 3 बिंदी, डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट ऑफ। ये आपका किस रूप में हुआ, ये आपका हुआ रोस्टर रूप में। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है स्कूल, स्कूल लिखा है ना, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में जब लिखेंगे इसे ना, देखो यस सी एच ओ 2 बार आया है ना, एक ही बार लेंगे, ओ एक ही ध्यान रखिएगा। ये आपका हुआ रोस्टर रूप में। इन संख्याओं का अगर कोई संख्या, जैसे इसमें ओ 2 बार कर दिया, 2 बार आया, उसे लिखेंगे हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। इन संख्याओं का अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें, रीअरेंज कर दें, यल को आगे लिखें, फिर ओ को लिखें, एच को लिखें, सी को लिखें, एस को लिखें, तो भी आपका सही है। कोई जरूर नहीं इसी क्रम में लिखें, कोई भी क्रम में हम इसे लिख सकते हैं, इसे सबको किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं, परंतु आपका कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 बार 3 बार नहीं आना चाहिए। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ रोस्टर रूप में। इस तरह से जब हम लिखेंगे तो इसे बोलेंगे रोस्टर रूप। अब हम लोग लिखेंगे क्या, समुच्चय निर्माण रूप में। इसी को, यही प्रश्न को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, सेट ए है ना, यहाँ पर ए लिखो, ये मझला ब्रैकेट बना, मझला ब्रैकेट पहले लिखेंगे यक्स,
एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो पर सभी क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, या डबल बिंदी। उसी के बाद एक्स क्या है, अब इसके एक्स के बारे में हमें बताना है। एक्स क्या है हमारा, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। तो हमने इन सभी को आयोग को मान लिया क्या, एक्स मान लिया, सभी एलिमेंट को क्या माना, एक्स। तो लिखिए एक्स प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखो एक्स प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यहां पे थोड़ा सा एक एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। अभी ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ। प्राकृतिक संख्या मतलब कहां तक, इनफाइनाइट जाएंगे, 1 2 3 4 गिनते कहां तक, इनफाइनाइट तक। परंतु हमें संख्या कितना दिया है, 6 तक दिया है। हम क्या लिखेंगे, 6 तक दिया है ना, लिखेंगे तथा एक्स लेस देन इक्वल 6, मझला ब्रैकेट बंद। मतलब एक्स, इसका मतलब ये हुआ एक्स 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, 6 के बराबर, इसका मतलब ए हुआ। ठीक है, इसे पूरा लिखना पड़ेगा। इस रूप में जो लिखोगे इसे बोल देंगे सेट बुल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप में। आइए दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ये आपको किस रूप में लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है। हमें सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। ए लिखेंगे एक्स। अब यक्स क्या है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का है स्वर है। ये सभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, स्वर है। मतलब ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये आपका क्या हुआ, समुच्चय निर्माण रूप हुआ। तीसरा क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्या कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक के। तो इसको कैसे लिखोगे, तीसरा यक्स लिखो, यहाँ वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यक्स क्या है, यक्स ये क्या है, आपका पूरा एलिमेंट है, ठीक, अवयव है। यक्स क्या है हमारा, यक्स विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यक्स विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्स क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। यक्स विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, संख्या है, ठीक है, समुच्चय नहीं, संख्या है। ये आपका हुआ, किस रूप में हुआ, इसके बारे में हमने बताया। इसे सभी को एक्स माना। एक्स क्या है हमारा, विषम प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से आपको लिखेंगे, ये समुच्चय निर्माण रूप हुआ, ये आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हुआ। हम आपको उदाहरण विद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, उदाहरण पे। पहला उदाहरण क्या कर रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब इस समीकरण को पहले हम हल करेंगे, उसी के बाद हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले आइए हल करते हैं। ये आपका दो घात समीकरण है, तो हल करना आप लोग सभी जानते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसे हम लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। हमें इसे बताने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 खूब पढ़ चुके हो, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x प्लस 2, इसमें क्या होगा, जो कुछ नहीं कॉमन होता, क्या कॉमन 1 होता है, साथ में माइनस भी कॉमन होगा, यहाँ पे -1। जब माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह इसका बदल जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 0। देखो ए ब्रैकेट दोनों सेम है, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल 0। जब इसे एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, x का मान आएगा -2 और 1। ये आपका x का मान आया। अब इसे हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में या टेबुलर फॉर्म में। रोस्टर रूप, कोई समुच्चय मानते हैं a, लिखेंगे 1 है, 1 माइनस 2, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस रूप में आप लिखे तो इसे बोलेंगे रोस्टर रूप। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। समुच्चय ये आपको दिया है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है।
समुच्चय x डबल बिंदी x एक धन पूर्णांक है, मतलब x जो है एक धन पूर्णांक है। आगे क्या दिया, और x स्क्वायर लेस देन 40, जो x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक, एक्स स्क्वायर, ये सभी x के मान है, एक्स स्क्वायर, एक बार 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 40 से कम है, 2 का वर्ग 4 40 से कम है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 7 49। अब देखो 7 का, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान क्या है, 40 से कम है, पर यहाँ क्या हो, ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसे क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसे। ठीक है, ये आपका नहीं हुआ। अब कौन कौन संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे, रूप, रोस्टर रूप में क्या होगा, कोई समुच्चय मानेंगे ए, कौन कौन नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 तक आ रहे हैं, लिखो 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर हुआ। मतलब आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, आपने इसे क्या लिखा, रोस्टर रूप में लिखा। आपको समीकरण दिया था, आपने किस में लिखा, रोस्टर रूप में लिखा। अब देखो समीकरण उदाहरण नंबर 3, देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, समुच्चय ए आपको रोस्टर रूप में दिया है, बोल रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, इसे आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब देखिए एक है, एक कौन क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस प्रकार से आप देख रहे हो प्राकृत संख्याओं का क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। समझ में आया। तो मैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, इसे कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, ए लिखेंगे यक्स। ठीक, यक्स क्या, सभी ये अवयव है, एलिमेंट है ये सभी। ठीक, अब हमें इसके बताना है ये सभी क्या हो गए, ये सभी क्या है, अवयव है। ठीक, एलिमेंट है। हमें ये सभी को मान लिया x है, x हमारा क्या है, सभी प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। सभी प्राकृत, देखो इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका 1 2 3 4 क्या है, प्राकृत संख्या है। देखो सभी यक्स सभी प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, वर्ग है। ये आपका हुआ। या ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिख सकते हो, या यक्स बराबर n स्क्वायर, x बराबर n स्क्वायर। अब n क्या है, तथा n क्या है, n बिलोंग टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब समुच्चय निर्माण रूप को 2-3 रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको हम ये बताए, कोई ये बताए, या इसके और भी रूप में लिखे जा सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सभी पूर्ण संख्याओं का वर्ग है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, n क्या एक प्राकृतिक संख्या है जो n बिलोंग टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये आपका हुआ, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पे, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या करा है, समुच्चय आपको एक रोस्टर रूप में दिया है, बोला समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आइए इसे हल करते हैं। इसे मानेंगे, माना a बराबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,
6/7 ये आपको दिया है रोस्टर रूप में, हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक को 1+1 लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, हम एक को इसे लिख सकते हैं, दो को क्या लिख सकते हैं 2, 3 को क्या लिख सकते हैं 2+1, 3 ऊपर रहेगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3+1, इसको 4, 5 को लिख सकते हैं 4+1, 5, 5+1, 6+1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ये सभी हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 सभी हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या, और 1 1 1 1 1 1 ये सभी क्या है हमारी फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक, वो बदल ही नहीं रही है। तो इसके मैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखूंगा, समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, a बराबर मानेंगे x मानेंगे। अब x हमारा एक क्या है, लिखेंगे x बराबर, इसे मानेंगे n, जो 1 2 3 ये क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या n है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, n+1। अब n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या 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 है, परंतु अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा नहीं है ना, इसीलिए हम लिखेंगे और n हमारा क्या है 6 से, n लेस देन मतलब लेस देन इक्वल, मतलब n 6 से छोटा या 6 के बराबर है, परंतु इसमें 1 है, 1 मतलब n 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, परंतु 6 से छोटा या 6 के बराबर है। ये आपका हुआ समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर इसे सवाल नंबर 6 को बताते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है इस साइड जो लिखा हुआ है ये आपको रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, ये सभी किस रूप में है रोस्टर रूप में लिखे, और ये सभी आपके समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। तो आपका जो ये लिखा हुआ है इसी का आपको मिलान करना है, जो ये प्रिंसिपल लिखा है आपको इसका रोस्टर रूप में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आपको मिलान करना है। आप लोग समझ गए होंगे, ये आपको लिखा है क्या, अगर आप रोस्टर रूप में इसे देखें, क्योंकि ये सभी शब्द किसमें है, इसमें है। अभी हमने एक शब्द आपको लिख बताया था स्कूल, ठीक, उसी प्रकार से है, ए प्रिंसिपल है ना, PRINCIAL सभी अक्षर इसमें मिल रहे हैं, तो मतलब ए का संबंध किससे हो जाएगा, ए का संबंध बी से हो जाएगा। अब देखो ए क्या है, 0 है, 0 इन 3 में से देखो किस में से 0 आता है। अगर मैं इस समीकरण को हल करूं, इस समीकरण को मैं हल करूं, x+1 बराबर 1, इसको इस साइड ले जाएंगे हम, 1 इस साइड जाएगा -1 मतलब 0, ये क्या आया 0 आया, तो एक इसके पर हो गया, ए सी से संबंध रखेगा, ठीक, 1 2 3 6 9 8 ये कोई क्रम नहीं बन रहा है, परंतु आपको इस साइड देखिए, आपके पास 2 एग्जाम्पल है, 2 बचे ना, 2 विकल्प है। एक हुआ ये क्या है 18 का भाजक है, क्या है 18 का भाजक है, 18 देखो 1 से भाग दो 18 को डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग दो 2 9 18, 3 से भाग दो 3 6 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 स्वयं 18 से डिवाइड होगा, मतलब 18 के भाजक, ये सभी सब क्या है 18 के भाजक है, मतलब तीसरा ए से संबंध रख रहा है। अब बचा एक, ये तो इसी से हो जाएगा, इसका तो हमें हल ही नहीं करना है, परंतु उसे हल करेंगे। जैसे ये क्या लिखा है x² - 9 = 0, अगर मैं इसे हल करूं
9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर इस साइड जाकर 0 तरफ प्लस हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। इसके दो मान आते हैं जानते हो, देखो एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए इससे संबंध रख रहा है। आपके आज कंसेप्ट और एग्जाम्पल पूरे हुए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको इसके प्रश्नावली 1.1 में। ठीक, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।